इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और श्री माता जी देने के लिए ही आई हैं तो हमें ज़रूर देंगी, मगर हमें केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा चित्त कहाँ है। जब तक हम अपना चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में रखेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तो वो नरिशमेंट निरंतर श्री माता जी के श्री चरणों से बह के हमको शक्तिशाली करेगा। जितने सहयोगी हैं पूरे संसार में, बहुत कम सहयोगी हैं, मगर हम लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है। एक एक सहयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ का कार्य हम लोगों के द्वारा ही फैलेगा, वो शक्ति फैलती है और यही हमारा काम है, क्योंकि पूरे संसार को प्रज्वलित करना है और ये हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मगर हमारा चित्त कहाँ है? अभी भी हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। हेल्थ नहीं ठीक है या बच्चों की चिंता, छोड़ना अभी हमें नहीं आया है। और इसीलिए जो कुछ श्री माता जी ने हमको प्रॉमिस किया है अभी वो प्राप्त करना बाकी है। बाकी इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर वो कमियां हैं कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना हमें होगा और पकड़ते हम कैसे हैं? अपने चित्त से ही पकड़े रहते हैं। जो भी समस्या हमारे लाइफ में आती है, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, मगर उनसे परे हमें कैसे जाना है? वो केवल यही है कि श्री माता जी के श्री चरणों पे अगर छोड़ दिया, वाकई में हम कहते तो हैं कि छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, मगर होता नहीं है। क्योंकि अगर हो जाए तो फिर वो चित्त में आएगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, अपने आप श्री माता जी सॉर्ट आउट कर देती हैं। जब हम कलेक्टिविटी में बैठते हैं तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये श्री माता जी का दरबार है, और जहाँ उनके इतने सारे बच्चे उनकी पूजा करने के लिए आते हैं तो श्री माता जी होती ही हैं। और जब हम माँ के दरबार में सब बैठे हुए हैं तो वैसे भी कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ लेना है, लेना आना चाहिए। तो हम करेंगे ये, जब हम लोग कलेक्टिविटी में बैठ के ये चीज़ करते हैं तो बहुत चीज़ें वर्कआउट होती हैं हमारे अंदर भी, और रास्ते साफ होते चले जाते हैं कि आगे का ध्यान अच्छा होगा और हम माँ के सच्चे यंत्र बन पाएंगे। क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम सहस्त्रार पे जब हम पहुँच जाते हैं वहाँ हमें नरिशमेंट मिलता है, मगर फिर हमको विशुद्धि पे वापस आना है समष्टि में, क्योंकि हमारा कार्य कलेक्टिव में है। हमारा कार्य ये नहीं है कि हम बस प्राप्त करके और अपने ब्लिस में बैठ जाएं। हम लोगों का रोल बहुत फ़र्क है। हमें तो सारी दुनिया में जहाँ अंधकार है वहाँ पे रोशनी फैलानी है, तो इसलिए हमें कलेक्टिविटी में तो आना ही आना है। कलेक्टिविटी से ही हमें नरिशमेंट मिलता है और फिर हमारा कार्य भी जन सेवा के लिए ही है। पूरे संसार में जब सब लोगों को पार करना है, यही श्री माता जी का कार्य है और हम ही लोग यंत्र हैं। तो जब माँ हमको अपने साम्राज्य में बुलाती हैं तो हमें तैयार करने के लिए बुलाती हैं, तो सिर्फ लेना है। तो इस वक्त हम अपना चित्त या तो श्री माता जी के श्री चरणों में या अपने सहस्त्रार पे रख के श्री माता जी से केवल शुद्ध इच्छा करनी है और कुछ भी नहीं करना है। शुद्ध इच्छा करके और फिर माँ के श्री चरणों में छोड़ देना है। शुद्ध इच्छा ये करनी है कि माँ हम सबको अपना यंत्र बनाइए, इस प्रेम की शक्ति को फैलाना है। हम सबकी केवल यही इच्छा है कि हम इस लायक हों कि आपके प्रेम की शक्ति को हम पूरे संसार में फैला के पूरे संसार को प्रज्वलित कर दें। ऐसी शक्ति श्री माता जी हम सबके अंदर भर दीजिए।
जब हमने सहयोग स्टार्ट किया था, जब श्री माता जी ने हम लोगों को स्वीकार किया था, तब हम अपने लिए ही सहयोग हमने किया। हम अपना ही भला देखते रहे, मगर अब वो समय आ गया है, क्योंकि हमारा यंत्र श्री माता जी ने तैयार किया है और इसीलिए तैयार किया है कि हम उनका कार्य करें। ये शक्ति हमें अपने लिए नहीं मिली है, और जितना हम इस चीज़ को समझ लें उतना ही शक्ति श्री माता जी हमारे अंदर भरेंगी, जब हमारी केवल यही इच्छा होगी कि हम माँ के यंत्र बने, माँ के चैनल्स बने और उनका कार्य, उनका प्रेम पूरे संसार में फैले। पूरे हृदय से हम लोग श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे और उन्हें आश्वासन भी देंगे कि श्री माता जी, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे। श्री माता जी, अब हम आपका कार्य करने के लिए तत्पर हैं। हम सबको शक्ति से भर दीजिए, अपनी समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर भर दीजिए, जिससे कि आपका ये कार्य खूब तेज़ी से फैले, पूरे संसार में खूब तेज़ी से फैले। जब माँ अपनी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं, कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है, क्योंकि जो चक्र खराब हैं वो श्री माता जी स्वयं ही ठीक करती हैं। तो उस कार्य पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो माँ का ही कार्य है, माँ को करने दीजिए। हमें केवल श्री माता जी को या तो देखना है या अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के लीन हो जाना है उनके श्री चरणों में। श्री माता जी, सभी विचारों से हम सबको मुक्त कर दीजिए। आपके साम्राज्य की जो शांति है उसमें हम स्थापित कर दीजिए, जिससे हम पूरे संसार में आपकी शांति फैला सकें।
चित्त अगर भटक रहा है, आँख खोल के श्री माता जी की ओर देखिए। और याद रखिए कि हम श्री माता जी के दरबार में बैठे हुए हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना उनके दरबार में कोई आ भी नहीं सकता है। इतनी बड़ी कृपा माँ ने हम सब पे करी है कि हमको यहाँ बुलाया है। आगे का कार्य श्री माता जी के प्रेम की शक्ति से ही होने वाला है और माँ उसी शक्ति के लिए हमारे अंदर जगह बना रही हैं। तभी हम लोगों को बुलाया जाता है बड़ी कलेक्टिविटीज़ में। ये सब माँ की ही प्लानिंग होती है, माँ का ही कार्य होता है। हम लोगों को तो केवल एंजॉय करना है। माँ, आपकी कृपा से मैं केवल परम आनंद हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं केवल परम शांति हूँ। माँ, आपकी कृपा से मैं केवल निरानंद हूँ। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। Shri Mataji, we thank you again and again for all the blessings that you have showered upon us. श्री माता जी के अनंत आशीर्वाद हम सबके साथ हैं और यही आशीर्वाद अब श्री माता जी को हम दिखाएंगे कि अब हम इस लायक हुए हैं कि हम उनका कार्य
करने के लिए तत्पर हैं और पूरी जान से करेंगे। जय श्री माता जी।